दुबई की प्रिंसेस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम की बेटी शेख महरा ने अभी कुछ ही दिन पहले सोशल मीडिया पर अपने पति को 3 बार आई डिवोर्स यू लिखकर तलाक देने का ऐलान किया है। और जब से शेख महरा ने ये किया है तब से पूरे सोशल मीडिया पर इसको लेकर ही चर्चा हो रही है। इसको लेकर कई सारे सवाल खड़े हो गए हैं, जैसे कि शेख महरा अपने पति को सोशल मीडिया पर ऐसे खुलेआम तलाक कैसे दे सकती है? क्या मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक देना मुमकिन है? क्या सोशल मीडिया पर इस तरह 3 तलाक लिखकर तलाक लिया जा सकता है? तो आइए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला और साथ ही जानेंगे इससे जुड़े सभी अहम सवालों के जवाब इस्लामिक स्कॉलर हाफिज नूर अहमद अजहारी जी से। हेलो, मैं हूं नवमी और आप देख रहे हैं अनकट। दुबई की प्रिंसेस शेख महरा ने अपने पति पर उन्हें चीट करने और दूसरे पार्टनर के साथ बिजी रहने का आरोप लगाया है। शेख महरा ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में कहा है कि डियर हस्बैंड, आप दूसरे साथियों के साथ बिजी हैं, जिसके कारण आपसे तलाक की घोषणा करती हूँ। मैं आपको तलाक देती हूँ, तलाक देती हूँ और तलाक देती हूँ। अपना ख्याल रखना, आपकी एक्स पत्नी। शेख महरा और शेख माना ने पिछले साल यानी 2023 जून में ही शादी की थी और अभी 2 महीने पहले ही इन्होंने अपने पहले बच्चे अपनी बेटी को जन्म भी दिया और अब इनके तलाक को लेकर ये खबर सामने आई है। और जिस तरह शेख महरा ने ये तलाक अनाउंस किया है उसको लेकर कई सारे सवाल सामने आ रहे हैं, जैसे कि क्या इस्लाम में महिलाएं भी दे सकती हैं ट्रिपल तलाक? क्या यूएई में 3 तलाक की इजाजत है? इसको लेकर क्या नियम है वहाँ? और एक और जरूरी सवाल कि तलाक और खुला में क्या अंतर है? आइए जानते हैं हाफिज नूर अहमद अजहारी जी से। शरीयत इस्लामिया में मियाँ और बीवी के अलग होने को 3 तलाक कहते हैं और अल्लाह ताला के नज़दीक तमाम जायज़ कामों में जो सबसे ज़्यादा पसंदीदा काम है उसे तलाक कहते हैं। तलाक अगर मियाँ और बीवी में आपस में किसी तरह की बन ही नहीं रही है तो एकदम तीनों तलाक देने का हुक्म नहीं है। अगर दे दी तो हो तो जाएंगी, लेकिन देने का हुक्म नहीं है। पहले एक तलाक दी जाए, फिर उस पर थोड़ी मुद्दत दी जाए ताकि हो सकता है समझ में आ जाए तो उसको उस तलाक को लौटा दिया जाएगा। अगर नहीं बन रही है तो एक के बाद दीगरे थोड़ा वक्त दे करके तलाक दी जाए। क्योंकि तलाक कोई आसान चीज़ नहीं है। तलाक में एक शख्स जो एक इंसान के साथ में 1 महीने से 1 साल से या 2 साल से या 10 साल या 20 साल रह रहा है, फिर उसको अपने से अलग करना कोई आसान काम नहीं है। ऐसे में जो बच्चे होते हैं, बच्चों में बड़ी परेशानियाँ आती हैं और बच्चों की ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाती हैं। तो मैं यही कहूँगा कि कोशिश ये की जाए कि दोनों मियाँ और बीवी की कभी अलग ना हो, लेकिन 3 तलाक अगर दे दी, एक साथ में दे दी, तब भी तलाक हो जाएगी और उन्होंने अगर एक करके दी, रुक कर दी, तब भी तलाक हो जाएगी। लेकिन जो सही तरीका है, जो इस्लामी तरीका है, अगर आपकी बन ही नहीं रही है, कोई सूरत हाल है ही नहीं, तो ऐसी सूरत में 1 तलाक दी जाए, फिर उसको इंतज़ार मतलब किया जाए। हो सकता है कुछ समझ में आ जाए और मामला फिर से सही हो जाए। अगर 1 तलाक दे दी और फिर दोनों मियाँ और बीवी में रजामंदी होगी, रहने लगे, तो अब 2 तलाकें बाकी रहेंगी कभी भी ज़िंदगी में। तो अगर एक तलाक और दे दी तो 1 ही तलाक बचेगी, और दोनों दे दी तो वो बीवी शौहर की मिल्कियत से हट जाएगी। देखिए, जिस तरह से क्या इस्लाम में महिलाएं भी दे सकती हैं 3 तलाक, मतलब ट्रिपल तलाक, तो इस्लाम शरीयत इस्लामिया में ये असल हक सिर्फ मर्द को ही हासिल है। इसकी सही बात यह है कि अगर मर्द चाहे तो अपना ये अख्तियार बीवी को या किसी दूसरे शख्स को मुंतकिल कर सकता है। उसको फ़िक़ही इस्तिलाह में तफ़वीज़ तलाक कहते हैं। तो हमें चाहिए कि इसको सही से समझने की कोशिश करें। अगर मर्द है वो चाहे तो
किसी और को ये हक दे सकता है या इसको या अपनी बीवी को भी हक दे सकता है कि जब वो चाहे तब तलाक ले सकती है। उसको तफवीज़ तलाक कहते हैं। ये है आपके सवाल का जवाब, क्या इस्लाम में महिलाएं भी दे सकती हैं 3 तलाक? वैसे इसका असल हक जो है वो शरीयत इस्लामिया में मर्द को ही हासिल है, औरत को हासिल नहीं है। लेकिन ये मर्द ही उसको हक दे दे तो वो अलग बात है। खुला अगर मियाँ और बीवी आपस में अमन के साथ रह नहीं पा रहे हैं या अल्लाह की हदों को पार कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में मियाँ और बीवी में जब बन ही नहीं रही है, बहुत कोशिश करने के बाद भी आपस में बहुत सारे पंचायतें करने के बाद, एक दूसरे के रिश्तेदारों के ज़रिए समझाने के बाद भी अगर नहीं बन रहा है, तो औरत अगर तलाक लेना चाहती है तो वो पेशकश करे कि साहब जो महर है वो हम छोड़ देंगे। वो औरत कह दे इसके बदले में हम ये माल, ये पैसा, ये चीज़ या ये ज़मीन दे देंगे। तो ऐसी सूरत में अगर दोनों राज़ी हैं तो ये खुला इसको कहते हैं, और ये खुला हो सकता है। और खुला के लिए औरत का राज़ी होना भी ज़रूरी है। अगर औरत राज़ी नहीं है तो खुला नहीं होगा। तो और आपको बता दें कि माल के बदले में निकाह ज़ाइल करने को खुला कहते हैं। औरत का कबूल करना शर्त है, बग़ैर उसके कबूल किए खुला नहीं होगा। साथ साथ में खुला माली मामलात की तरह एक माली मामला है। जिस तरह दीगर माली मामलात में मोतबर होने के लिए जानिबीन यानी दोनों जानिब की रजामंदी ज़रूरी होती है, इसी तरह खुला मोतबर होने के लिए भी मियाँ बीवी की रजामंदी ज़रूरी होती है। लिहाजा खुला के लिए शौहर की रजामंदी और इजाज़त ज़रूरी है, और तलाक देना भी शौहर का हक़ है। अगर शौहर की इजाज़त और रजामंदी के बग़ैर बीवी अदालत से खुला या तलाक ले ले और अदालत उसके हक़ में एक तरफ़ा खुला की डिग्री जारी कर दे तो शरअन ऐसा खुला मोतबर नहीं होता, इससे निकाह ख़त्म नहीं होता, और ऐसी सूरत में औरत के लिए दूसरी जगह शादी करना जायज़ नहीं है। शरीयत का हुक्म तो पूरे जहान के लिए एक सा है, लेकिन वहाँ के मुफ्तियान किराम ने इस पर क्या उनका रद्द-ए-अमल है या क्या वहाँ पर तरीक़ेकार है दुबई में या अरब में या मिस्र में, तो हम इसको उनकी इस पर क्या तहक़ीक़ है, तो इस पर हमारा कोई जहन नहीं गया है अब तक। लेकिन तलाक का मसला वैसे एक सा ही है सब जगह। ये अलग बात है कि वो जैसे हमारे मज़हब में चार इमाम हैं, चार मज़ाहिब हैं हमारे दीन इस्लाम में। इमाम आज़म, इमाम शाफ़ई, इमाम मालिक, इमाम अहमद इब्न हम्बल। एक तबका है जो अइम्मा अरबा को नहीं मानता, वो तबका अलग है। लेकिन हमारे यहाँ जो अइम्मा अरबा है, 4 इमाम हैं, उनमें से एक की तक़लीद की जाती है, चाहे इमाम आज़म अबू हनीफा की जाए, चाहे इमाम शाफ़ई की, चाहे इमाम मालिक की, चाहे इमाम अहमद इब्न हम्बल की। चारों में से किसी की एक तक़लीद करने वाला हक़ पर होता है, और उसके बारे में मतलब, और ये इख्तलाफ है, ये आपसी उलमा का इख्तलाफ है, अइम्मा का इख्तलाफ है। तो इसको हम लोग जो हैं वो इस इख्तलाफ को रहमत कहते हैं। तो अब वो हमारे लिए गलत नहीं, लेकिन मसाइल पर इख्तलाफ है, अक़ीदे पर इख्तलाफ नहीं है। हमारा अक़ीदा ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आज भी ज़िंदा हैं। आज भी हमारी आँखें उन्हें देख नहीं सकती। हमारा अक़ीदा ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इल्म गैब, अल्लाह की अता से इल्म गैब हासिल है वग़ैरह। तो हम लोग हनफी हैं, और यही अक़ीदा शाफ़ई का है, यही मालिकियों का है, यही हम्बलियों का है। तो अब ये अक़ीदे पर कोई बात नहीं, मसाइल पर इख्तलाफ है। मसले जैसे मसाइल ये, कौन नमाज कैसे पढ़ेगा, खड़े होकर कहाँ हाथ बांधेगा, कौन रफ़ादन करेगा नहीं करेगा, किसी के यहाँ है किसी के नहीं है, दाढ़ी किसके यहाँ कितनी है, किसी के यहाँ नफ्से दाढ़ी है, किसी के यहाँ बहुत पूरी दाढ़ी है, सबके यहाँ के मसाइल अलग अलग हैं। और जो लोग जिसकी इक्तदा करना चाहें वो उसी पर कायम रहे।
ये नहीं है कि आज हम हनफी हैं, कल शाफी हो जाएं, परसों मालिकी हो जाएं, उसके दिन अगले दिन हम्बली हो जाएं। ऐसा नहीं हो सकता। हम लोग जैसे जैसे भारत है, भारत में बड़ी तादाद हनफियों की है और भारत के कई हिस्से हैं, साउथ के हिस्से हैं, वहाँ पर लोग शाफी लोगों की तादाद ज़्यादा है। तो ये हमारा अंदरूनी मसाइल का मसला है। बाकी किसकी क्या तहकीक है, किस मसले पर, किस मुल्क में। जैसे हमारे यहाँ टाई पर बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन मिस्र के उलमा टाई बांध के बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ये तहकीक है, अपने कौल है, अपनी सोच है, अपने आमाल, अपने तरीके से सब निभा रहे हैं। ये मैंने पहले ही वाज़ेह कर दिया कि मर्द को ही तलाक देने का हक हासिल है, औरत को नहीं। ये शरीयत इस्लामिया में है और औरत खुला कर सकती है। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि खुला जो है वो मर्द औरत में जब आपस में बन ही नहीं रही है, तमाम तरीके से कोशिशें कर ली गई और बन नहीं रही है, तब ऐसी सूरत में मर्द जो है वो औरत जो है वो खुला की पेशकश कर सकती है। और खुला में वो अगर मर्द उससे कुछ मांग रहा है, कुछ पेशकश कर रहा है कि हमें ये चीज़ दी जाए तब हम देंगे, तलाक देंगे, तो अगर वो औरत को कबूल है तो खुला हो सकता है। औरत की बिना इजाज़त खुला नहीं हो सकता। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि माल के बदले में निकाह ज़ाइल करने को खुला कहते हैं। औरत को कबूल करना शर्त है, बग़ैर उसके कबूल किए खुला नहीं हो सकता। और दोनों में से एक की भी रजामंदी नहीं है तो खुला नहीं होगा और औरत उसकी बीवी ही रहेगी और औरत दूसरी जगह निकाह नहीं कर सकती। ये शरीयत मुताहरा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हुक्म है। शरई इस्लाम में खुला से मुराद ये है कि शौहर अपनी मर्ज़ी से महर या दीगर माल के बस लफ्ज़ खुला या उसके हम माना किसी लफ्ज़ के साथ औरत को निकाह से जुदा कर दे। औरत का कबूल करना भी शर्त है, लेकिन शौहर के दिए बगैर तन्हा औरत नहीं ले सकती। इसी तरह शौहर की जगह कोई और उसकी जगह इजाज़त के बगैर उसकी बीवी को खुला नहीं दे सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कुरान पाक में फरमाया, तर्जमा ये है, तुम्हें हलाल नहीं कि जो कुछ औरतों को दिया है उसमें से कुछ वापस लो, मगर जब दोनों को अंदेशा हो कि अल्लाह की हदें कायम ना रखेंगे तो उन पर कुछ गुनाह नहीं, इसमें के बदला देकर औरत छुट्टी ले। अल्लाह की हदें हैं, इनसे तजावुज़ ना करो, और जो अल्लाह की हदों से तजावुज़ करे तो वो लोग जालिम हैं। ट्रिपल तलाक से जुड़ी जानकारी को लेकर अभी इतना ही। ऐसे ही लेटेस्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहें अनकट।